गुजरात से आई भयंकर तबाही की तस्वीरें देखकर दिल दहल जाएगा। लाख कोशिशों के बाद भी, हर प्रकार के इंतजाम करने के बाद भी साइक्लोन ने जो तबाही मचाई है गुजरात में, गुजरात के नालिया में, गुजरात के मांडवी में, गुजरात के भुज में, वो इस बात को कंफर्म करती है कि हम इंसान चाहे जो कुछ कर लें, लेकिन प्रकृति के सामने हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हम ठहरते ही नहीं प्रकृति के सामने। जिस प्रकार से गाड़ियों को बाकायदा रस्सी से बांध कर खड़ा किया गया था पार्किंग में, मांडवी की बात कर रहे हैं हम गुजरात के कच्छ जिले की, वहां पर पूरी गाड़ियां हवा में उड़ी हैं, कई मीटर उछल कर नीचे गिरी हैं, उनमें डिस्ट्रक्शन हुआ है, खराबी आई है, गाड़ियां सो गई हैं, लेट गई हैं। आपको बता दें कि भारत के अंदर जो मोपेड्स, जो स्कूटियां होती हैं, 100 किलो से ऊपर का उनका वजन होता है। बाइक जैसे कि स्प्लेंडर प्लस हो गई और दूसरी बाइक जो आती हैं, टू व्हीलर जो आती हैं भारत के अंदर, उनका वजन 110 किलोग्राम होता है। तो सोचिए किस वेग के साथ टकराया है बिपरजॉय साइक्लोन गुजरात के तटों से, और किस कदर उसके अंदर फोर्स थी कि वो 100 किलो, 110 किलो की जो गाड़ी है उनका हवा में उठा करके नीचे गिरा दिया, उसने डिस्ट्रक्शन किया। सिर्फ यही नहीं, पेड़ आपने देखा होगा, सरकार का काम कहीं चलता है, प्रशासन कहीं रोड बनाती है, कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन करती है, तो पेड़ों को हटाना पड़ता है। हालांकि बहुत खराब काम है, हम इसका सपोर्ट नहीं करते, लेकिन पेड़ जो होते हैं वो एक एक दशक, दो दशक पुराने होते हैं। बड़े बड़े पेड़ों की बात कर रहे हैं, छोटे पौधों की बात नहीं कर रहे हम। उन पेड़ों की जड़ें इतनी बड़ी होती, इतनी गहरी होती हैं, जिनका कोई मतलब अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हम जैसे हमारे घरों में पुराने लोगों ने जो पेड़ लगा के रखे होते हैं, काफी साल पुराने हो जाते हैं, तो बाद में पता चलता है उनकी जड़ें जो हैं वो हमारे मकानों की नींव तक पहुंच गई हैं और फोड़ करके फर्श को निकल जा रही हैं कहीं से, तो डिस्ट्रक्शन होता है। इसीलिए बड़े पेड़ों को लगाना बंद किया गया है घरों में, जो कंक्रीट के घर बन रहे हैं वहां। तो आप सोचिए उनकी जड़ कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती होगी जमीन में। और आपको बता दें कि लगभग 250 पेड़ उखाड़ दिए हैं बिपरजॉय साइक्लोन ने गुजरात के अंदर, वो भी 2-3 जिलों की बात करें। सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो हुआ है पेड़ों में वो भुज में हुआ है। जी हाँ, गुजरात के भुज में इतने सारे पेड़ों को अपरूट किया है, उनकी जड़ों को निकाल करके पेड़ों को गिरा दिया, उड़ा दिया है इस तूफान ने, कि कई सड़कें ब्लॉक हो गई हैं और लगातार भुज की सड़कों पर आपको क्रेनें काम करती हुई दिख जाएंगी कि वो पेड़ों को हटाएं तो यातायात सुचारू रूप से चल सके। अन्यथा बारिश ने काम धंधा तो चौपट करके रखा ही हुआ है, अगर रोड्स भी ब्लॉक हो गई तो लोगों का आना जाना, इमरजेंसी सर्विसेज प्रभावित हो जाएंगी। तो उस काम में सारी क्रेनें प्रशासन की लगी हुई हैं। आपको बता दें नालिया की एक जगह है वहां पर कच्छ के इलाके में गुजरात के, वहां पर पेट्रोल पंप की छत विछत हालत कर दी है इस खतरनाक तूफान के वेग ने। इतनी तेज हवाएं चली कि उस पेट्रोल पंप की धज्जियां उड़ गई हैं। छत नहीं उड़ी बस, ईमान के चलिए, बाकी हर चीज वहां पर छितर-बितर हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख भी रहे होंगे। तो दोस्तों ये बात देखकर आपको क्या लगा, कितना ज्यादा वेग था इस तूफान में, बिपरजॉय साइक्लोन में? शायद हम मैदानी इलाकों में रहने वाले, तटवर्ती इलाकों में न रहने वाले बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। और ये क्यों ऐसा है हम आपको बताएंगे। कई लोग ये कहते हुए सुने गए कि साइक्लोन में उतना दम नहीं था, बट मीडिया वालों ने इतना बढ़ा चढ़ा के बताया। इसके पीछे की असलियत भी आपको बताएंगे और आप समझ जाएंगे कि हुआ क्या असल में। आपको बता दें 200 इलेक्ट्रिक पोल उखड़ गए इन 3 इलाकों में जिनके हमने नाम लिए, नालिया, मांडवी और भुज। खतरनाक तरीके से, पूरी तरीके से लाइट गोल कर दी गई है वहां पर मांडवी के इलाके में। अब लाइट वहां पर चालू होगी धीरे धीरे, लेकिन 5 तहसीलों में मांडवी के जो है लाइट गोल कर दी गई थी, इस डर से कि कहीं पोल उखड़े और तार नीचे गिरे तो इलेक्ट्रिक्यूशन का खतरा रह सकता है, बिजली का झटका लगने से लोगों की मृत्यु हो सकती है, इसलिए लाइट बंद कर दी गई थी। अक्सर किया जाता है ऐसा। तो वहां पर स्थिति अभी भी सामान्य पूरी तरीके से नहीं हुई है, लेकिन लोग अब वहां पर वातावरण अब ठीक है। जो गुजरात से टकराया ये तूफान अब वहां से निकलकर राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान में क्या क्षति पहुंचाने वाला है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात है। आज भारत में जिस प्रकार से रिपोर्टिंग हो रही है बिपरजॉय तूफान की, उसको लेकर लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसे बढ़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। बिपरजॉय तूफान उतना खतरनाक नहीं था। ये बात, चर्चा जो है हर जगह हो रही है। और ये चर्चा कहां हो रही है? यूपी में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, हरियाणा में हो रही है, भारत के दूसरे इलाकों में, बिहार में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है, छत्तीसगढ़ में हो रही है। जी हाँ, उन इलाकों में हो रही है जो तटों पे नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि तूफान पहले नहीं आया करते थे, ऐसा नहीं है कि तूफानों से कोई डिस्ट्रक्शन पहले नहीं हुआ करता था। ना आपको बता दें तूफान जब आते थे तो लोगों को पता तक नहीं रहता था कि तेज बारिश होने वाली है, कि हवा का कितना किलोमीटर का उसमें वेग होगा, कहां कहां डिस्ट्रक्शन होगा, किसी को नहीं, आम जनता को पता ही नहीं हुआ करता था आज से 1, 2, 3 दशक पहले कि क्या रूट होगा साइक्लोन का, किधर से आएगा, कौन कौन से शहर प्रभावित होंगे, हमको कब झेलना पड़ेगा लाइट गोल होने को, हमें कब तक झेलना पड़ेगा कि रास्ते बंद है, बाहर मत निकलो, पानी कब तक गिरेगा, हम कब बाहर ग्रोसरी लेने जा पाएंगे, सब्जियां, राशन, बच्चों को दिखाना है डॉक्टर के पास, हम ये कब कर पाएंगे, कोई भी जानकारी नहीं रहती थी। अचानक से बस ये मौसम बिगड़ रहा है, अचानक से मौसम तेज हो गया, तेज बारिश हुई, कोई रास्ते पे गाड़ी चला रहा होता था, कोई बाहर काम पे जाया होता था, सब अपनी अपनी जगह फंस जाया करते थे। ये खबरें लगातार आती थी। देखिए भारत में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है
जो टेम्पररी घरों में रहता है, मिट्टी के घरों में रहता है, टिन शेड्स में रहता है। आपके शहर में भी जरूर ऐसे इलाके होंगे। सोचिए अगर वहां 150 की स्पीड से चलने वाले तूफान अगर वहां घुस जाए तो उन टिन शेड वाले घरों का क्या होगा, उन मिट्टी के घरों में रहने वाले परिवारों का क्या होगा? क्या उनकी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है? सोच के देखिए जरा, अगर साइक्लोन इतना स्ट्रॉन्ग था नहीं, बिपरजॉय के अंदर उतना दम नहीं, इसकी रिपोर्टिंग बेमानी थी अगर, तो उन 74,000 लोगों को तटवर्ती इलाकों से क्यों हटाया गया? देखिए दोस्तों, हम और आप सब है कंक्रीट के मकानों में रहते हैं, हमें टिन शेड के नीचे रहने वाले लोगों की विपत्तियां समझ नहीं आती, हमें मिट्टी घर में रहने वालों की विपत्तियां समझ में नहीं आती। तटवर्ती इलाकों में बहुत तेज नुकसान पहुंचता है और हमें बात समझनी होगी कि एक आदमी की भी जीवन की वैल्यू है जो शायद पहले उतनी काउंट नहीं करती थी। कुछ लोग मरे हैं ऐसा नेता बोला करते थे। जी हाँ, एक रियलिटी है। उस समय ना रिपोर्टिंग होती थी, ना कोई खबर दी जाती थी, लोग मरते थे, कितने मरे भी पता नहीं चलता था। जिनके ऊपर बीतती थी उन्हें समझ में आता था। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? तो बिपरजॉय तूफान अपने आप में बहुत शक्तिशाली था। अगर लोगों को वहां से हटाया नहीं जाता तो बहुत सारी कैजुअलिटी हो जाती है। बात आप समझ रहे होंगे आप हम क्या कहना चाह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आज की तारीख में ऐसा नहीं था कि पहले CWCs नहीं थे, साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स कहा जाता है इन्हें, CWCs, एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स, एरिया CWCs कहा जाता है इन्हें। दो प्रकार के सेंटर होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट है, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर जहां पर है, उसके बाद साइक्लोन वार्निंग सेंटर अलग अलग जगहों पे और मौजूद है। इन सब के बीच में कोई कम्युनिकेशन पहले नहीं होता था। एक रियलिटी है। सरकारी लोग काम कैसे करते हैं आपको मालूम ना? अरे ये मेरे विभाग का नहीं, अरे भैया आप FIR लिखाने किसी थाने में जाओगे तो मेरे एरिया का FIR नहीं है, मैं लोड नहीं लूंगा, जाओ भैया मेरे पास बहुत काम है, तुम एक काम करो, जहां तुम्हारे एरिया में क्राइम हुआ उस एरिया के थाने में जाके वहीं रिपोर्ट लिखाओ, हम ओवरलोड नहीं लेंगे। होता है कि नहीं होता है? तो सरकारी लोग हमेशा ऐसे ही काम करते आए हैं कि भैया मेरे डिपार्टमेंट का नहीं, वो डिपार्टमेंट वाला देखेगा। लेकिन अब एक चीज हुई है, रेस्क्यू ऑपरेशंस पे जोर डाला गया है और हर एक आदमी की जिंदगी के मायने हो चले, रेस्पॉन्सिबिलिटी तय की गई है अलग अलग। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे बड़ी चीज, टेलीकम्युनिकेशन बेहतर हो गया है, इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है, जिसके चलते एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन आराम से वो होती है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि IMD, इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा, मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जैसी भी इंफॉर्मेशन आती थी हर 3 घंटे वो आपके मोबाइल तक सीधे पहुंचती थी। अगर ये नहीं किया जाता तो आप तो चलो बैठे हैं ऐसे इलाकों में जहां पर तूफान का असर नहीं पड़ता, लेकिन जो लोग तटवर्ती इलाकों में उनके भी तो परिवार है, उनको अगर ये मैसेज नहीं मिलेगा तो सोचिए उनके साथ क्या होगा। तो ये मत कहिए कि ये जो तूफान था ये बेमानी था, इसकी रिपोर्टिंग ऐसी थी, इसकी रिपोर्टिंग जरूरी थी और अब पहले से बेहतर हुआ है रेस्क्यू ऑपरेशन। आप पहले कहां देख पाते थे कि जो सड़कें उनके ऊपर में पेड़ गिरे तो गिरे ही रहते थे कई दिनों तक, लेकिन अब चूंकि मालूम है कि रूट कहां से कहां जाने वाला है साइक्लोन का, तो वहां पहले ही तैयारियां की जाती है, पहले ही अलर्ट जारी कर दिया जाता है घरों से मत निकले, पहले ही लोग समझ जाते हैं कि भैया लाइट गोल होने वाली है, पहले ही लोग समझ जाते हैं एक दिन अपने को बाहर नहीं निकलना है, तो जो तरकारी सब्जी लेके आनी ले आते हैं। तो सहूलियत तो हुई है ना। ये सब चीज किस लिए हुआ? जब इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और सबको होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? कि आपको अभी भी लगता है कि साइक्लोन जो था वो एकदम